उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही 2027 में है, लेकिन राजनीतिक बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के दिन पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण साधने के लिए उतर रही हैं। वहीं दलित राजनीति के उभरते चेहरे और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बुधवार को संविधान दिवस पर मुजफ्फरनगर से मिशन 2027 का आगाज कर रही हैं। चंद्रशेखर मुजफ्फरनगर की रैली से संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ का नारा बुलंद करके दलित मुस्लिम समीकरण को साधने का दाव चलेंगे। इस तरह चंद्रशेखर आजाद ने पश्चिमी यूपी में मायावती की राजनीतिक आधार को अपनाने की स्ट्रेटेजी बनाई है। देखना है कि पश्चिमी यूपी की सियासत में कौन बेताज बादशाह बनता है। संविधान दिवस के मौके पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में संवैधानिक अधिकार बचाओ और भाईचारा बनाओ रैली कर रहे हैं। रैली में आए हुए लोगों को चंद्रशेखर संविधान की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद आजाद समाज पार्टी के लोग यूपी के अलग अलग हिस्सों में संवैधानिक अधिकार बचाओ और भाईचारा बनाओ अभियान के जरिए 50 लाख लोगों को संविधान की शपथ दिलाएंगे। मुजफ्फरनगर की रैली में चंद्रशेखर आजाद ने सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मंडल के कार्यकर्ताओं को बुलाया है। मुजफ्फरनगर रैली में भारी भीड़ जुटाने के लिए आजाद पार्टी के नेताओं ने पिछले 1 महीने से गांव-गांव चौपाल लगाई ताकि अपनी सियासी ताकत दिखा सकें। इस रैली को चंद्रशेखर का मिशन 2027 का आगाज माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई और 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है। ऐसे में मुजफ्फरनगर की रैली से शक्ति प्रदर्शन तक चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी यूपी को सियासी संदेश देना चाहते हैं। इस रैली के बहाने दलित मुस्लिम समुदाय का समीकरण बनाने की रणनीति है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती हाल के दिनों में सियासी तौर पर काफी एक्टिव हुई। कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में बड़ी रैली करने के बाद मायावती अब 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर नोएडा में बड़ी जनसभा करने जा रही हैं। माना जा रहा है कि मायावती नोएडा से पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरणों को दुरुस्त करना चाहती हैं। मायावती के पश्चिमी यूपी के सियासी रण में उतरने से पहले चंद्रशेखर आजाद ने मुजफ्फरनगर में से अपने अभियान का आगाज कर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि चंद्रशेखर मायावती की सियासत की काट करना चाहते हैं। चंद्रशेखर सिर्फ भीड़ जुटाकर अपना शक्ति प्रदर्शन ही नहीं करना चाहते, बल्कि अपने सियासी समीकरण को भी दुरुस्त करने की रणनीति अपनाए हुए हैं। इसके जरिए वह 2027 से पहले जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करेंगे। मायावती का राजनीतिक आधार पश्चिमी यूपी में दलित और मुस्लिम वोटों के बीच रहा। अब इसी वोट बैंक पर चंद्रशेखर की नजर बनी हुई है। चंद्रशेखर आजाद अब इसी दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे पश्चिमी यूपी की सियासत में किंग मेकर बनना चाहते हैं, जिसे जमीन पर उतरने के लिए मुजफ्फरनगर को चुनना है। मुजफ्फरनगर में दलित मुस्लिम समीकरण जीत की गारंटी माना जा रहा है। कांशीराम ने बसपा को जमीनी तौर पर खड़ा करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था, जिसे बहुजन का नाम दिया। दलित, अति पिछड़ा और मुसलमान ही बसपा के चुनावी समीकरण की धुरी रहे। यूपी में दलित 22% और मुस्लिम 20% हैं। ये दोनों वोट एक साथ आ जाते हैं तो फिर ये आंकड़ा 42% हो जाता है और अति पिछड़ा जातियां जुड़ती हैं तो जीत की गारंटी बन जाती है। अब चंद्रशेखर आजाद भी दलित मुस्लिम समीकरण बनाना चाहते हैं। मायावती जिस जाटव समाज से आती हैं उसी जाति से चंद्रशेखर भी हैं। इतना ही नहीं, दोनों ही नेता पश्चिमी यूपी से हैं। दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई है, लेकिन क्या मुस्लिम वोटों को भी जोड़ पाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बता दें, पश्चिमी यूपी के बिजनौर, सहारनपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद जैसे जिलों में भी दलित मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है, तो मुस्लिम वोटर्स भी निर्णायक हैं। इन जिलों में बसपा ने दलित मुस्लिम केमिस्ट्री बनाकर चुनाव में कई बार उलटफेर किए हैं, लेकिन क्या ये कमाल चंद्रशेखर कर पाएंगे या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।